हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को बातचीत करने का मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और एक दूसरे के साथ उसे शेयर करें। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस समय में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहे, उसके अनुग्रह में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि ये समय हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई काम है नहीं, तो इसलिए प्लीज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करें। हालेलुया। और जितने भी जन परमेश्वर के साथ ईमानदार है, वफादार है, प्रार्थनाओं में, उपवास में, बाइबल स्टडी में, हर एक जन यीशु के नाम से आशीषित हो। हालेलुया। आइए हम सब वचन से सीखते हैं। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। और ये वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, क्योंकि इस वचन से हम परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम सब बाइबल निकालेंगे अपनी अपनी और प्रेरितों की किताब में जाएंगे। नए नियम में है प्रेरितों की किताब, उसका 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है वो एक लंगड़े भिखारी की है ना, और परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना के विषय में। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है हमारी ज़िंदगी में, कैसे वो हमारी समझ से परे हमारी ज़िंदगी को आशीषित करता है। हालेलुया। जो हम सोचते भी नहीं, परमेश्वर परमेश्वर का वो सामर्थ हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जैसे कि हम इस वचन में आज सीखेंगे और हम महसूस करेंगे इस सामर्थ को कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी अद्भुत कामों को प्रकट करता है। हालेलुया। आइए हम सब देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना समय के तीसरे पहर के समय में प्रार्थना के समय में मंदिर पे जा रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि लोग एक लंगड़े को उठा कर क्या है ले आ रहे थे, और वो उससे क्या करते थे, उसे रोज़ ले आकर क्या करते थे, मंदिर के द्वार पर बैठा देते थे। जो मंदिर का द्वार है, जो फाटक है, वहाँ पर क्या उसको हर रोज़ बैठा देते, ताकि वो वहाँ पर जितने भी लोग अंदर आते जाते थे उनसे क्या है भीख मांग सके, ताकि वो कुछ अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। वो हर रोज़ यही काम करता था कि हर रोज़ उसके घर वाले उसे लेकर वहाँ पर मंदिर के द्वार पर बैठा देते थे। सुंदर फाटक कहलाता था, वहाँ पर उसे बैठा देते थे और वो आने जाने वालों से रोज़ भीख मांगा करता था। और उस समय में परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। वचन हमें क्या सिखाता है कि उस भिखारी ने क्या किया, पतरस और यूहन्ना से, जब वो दोनों मंदिर में जा रहे थे, उन्हें जाते देखकर क्या कहा, उनसे भीख मांगा। उसने सोचा कि ये लोग मुझे कुछ देंगे, इसलिए क्या किया, उसने उनसे मांगा। और इसमें वचन हमें क्या सिखाता, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उससे कहा कि हमारी ओर देख। हालेलुया। इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे कि पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उससे कहा, हमारी ओर देख। और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे ऐसा लगा, इसमें आगे लिखा है कि अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। क्या वचन हमें क्या सिखाता है कि वो उससे कुछ मांगना चाहता, उनसे कुछ पाना चाहता था कि ये लोग मुझे कुछ देंगे। जैसे कि उस समय में सोना चांदी बहुत होता था, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसने क्या सोचा था, ये लोग मुझे कुछ ज़्यादा देंगे या फिर कुछ अच्छा देंगे, है ना। और वो आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। जैसे आजकल हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते और आशा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते कि वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, और वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। आगे हम इस वचन में भी इस चीज़ को सीखेंगे कि परमेश्वर ज़रूरतों को सच में पूरा करता है। वो हमारे मांगने से ज़्यादा हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देता है। हालेलुया। मायने रखता है हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं, कि हम कैसा विश्वास रखते हैं उस पर, और हम
क्या परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, ये उसकी सामर्थ्य है कि वो हमें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना, क्या कहा पतरस ने? चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। क्या कहा पतरस ने? कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। क्या कहा पतरस ने? चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। आगे वचन में हम सीखेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। आमीन जीसस, थैंक यू फादर। क्या कहा? यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। वो शायद बचपन से लंगड़ा था, वो कभी शायद चला नहीं होगा ना, शायद वो उसने कभी अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं देखा होगा, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दासों को देखा और उनसे कुछ पाना चाहा, है ना, तो परमेश्वर के दास ने उसे आशीष दिया। यीशु नासरी के नाम से उसे आशीष दी और कहा कि तू यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। पतरस कहता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं? आशीषों को पैसों से तोलते हैं, धन से तोलते हैं, सोना चांदी से तोलते हैं, लेकिन आशीष इन सब चीज़ों में नहीं होती है। हालेलुया। आशीष इन सब चीज़ों में नहीं है। आशीष आपके कर्मों में, आशीष आपके विश्वास में है, आशीष उस परमेश्वर में जिससे आप जुड़े हुए हैं। अगर आप विश्वास करके परमेश्वर से मांगेंगे तो निश्चय हर एक चीज़ को आप पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, और उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या सिखाया परमेश्वर के वचन ने? कि परमेश्वर के दास ने क्या किया? उसे हाथ देकर उठाया और उसके टांगों में, उसके टखनों में बल आ गया और वो उछल कर कूद कर उठा और परमेश्वर की उसने क्या की? महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। सोचिए कितना आनंद उसके मन में उस समय होगा, कितनी खुशी उसके मन में होगी ना, कि वो कभी चल भी नहीं पाया ना, लेकिन परमेश्वर बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना डॉक्टरों के पास जाके, वैद्यों के पास जाके, बिना कोई भाग दौड़ के, है ना, परमेश्वर ने उसको जहाँ वो था वहीं से उठाया। हालेलुया। जहाँ वो था वहीं से उसे उठाया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। सोचिए वो उछलता हुआ कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उसने अपने दुख को वो भूल गया, वो अपनी परेशानी को भूल गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया। जब यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया तो यीशु ने अपने कामों को उसकी ज़िंदगी में प्रकट किया। उससे इस चीज़ को दर्शाया कि मैं हूँ और मांगने वालों को प्रतिफल देता हूँ। हालेलुया। उसने मांगा, है ना, उसने परमेश्वर के दासों की ओर आशा भरी नज़रों से देखा और परमेश्वर के दासों ने क्या किया? उसे आशीषित किया। यीशु नासरी के नाम से वो चलने फिरने लग गया। हालेलुया। और वो मंदिर के अंदर गया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में से कहता है, और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देख उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। क्या कहा? जब लोगों ने उसे देखा कि वो अपने पैरों पर चलकर अंदर आए। लोग उसे रोज़ देखते थे कि वो रोज़ वहाँ पर दीवार पर फाटक के पास बैठा हुआ रोज़ भीख मांगता था उन लोगों से, है ना, कि कोई उसे कुछ दे दे खाने के लिए, कोई उसे पैसे दे दे या कुछ भी दे दे, है ना। वो रोज़ वहाँ पर बैठा था। जब से वो बाइबल इस बारे में कोई जिक्र नहीं करती, लेकिन फिर भी शायद वो बचपन से ही लंगड़ा था, वो कभी चला नहीं, है ना। जब वो, क्योंकि वचन में हमें सिखाता है कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो उछल कर कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा। हालेलुया। कितना आनंद उसके मन में था। जब लोगों ने देखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, लोगों ने इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य किया कि ये तो रोज़ भीख मांगता था, आज ही अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया। हालेलुया। तो यही अद्भुत काम परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगियों में भी, आपकी ज़िंदगी में भी करना चाहता है। हालेलुया। हमें सिर्फ आशा भरी नज़रों से उस परमेश्वर की ओर ताकना और उससे मांगना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़
परमेश्वर से मांगिए पूरे विश्वास से, कुछ संदेह ना कीजिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। नहीं, परमेश्वर ने हर एक चीज़ का समय ठहराया हुआ है। हर एक चीज़ अपने समय के अनुसार आपकी ज़िंदगी में फलती है, आशीषित होती है। हर एक चीज़ समय के अनुसार होती है। इसलिए प्लीज़ अपने समय का इंतज़ार करें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीषित करेगा। और जैसे उसे इस लंगड़े भिखारी को परमेश्वर ने चंगा किया, इसने जो परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे सुनकर उसकी ज़िंदगी में उसे पूरा किया। उसी तरह से परमेश्वर आज आपको देखता है। परमेश्वर आज आपको ध्यान से देखता है कि आप उसकी ओर ताके। वो कहता है कि तू मेरी ओर फिर आ, है ना। लेकिन हम लोग ही अपने फालतू के कामों में फंसकर, इधर उधर फंसकर, संसार में फंसकर परमेश्वर को देखना भूल जाते, परमेश्वर से मांगना भूल जाते। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी ओर देखता रहता है। वो चाहता है कि हम भी उसकी ओर देखें और उससे मांगे। हालेलुया। अगर हम उससे मांगते हैं तो निश्चय हम पाएंगे। लेकिन हमारा विश्वास हमारा विश्वास मायने रखता है ना। सबसे बड़ी बात है, बाइबल पूरी बाइबल विश्वास और प्रेम पर आधारित है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमने विश्वास किया इसलिए वो हमसे प्रेम नहीं करता, उसने प्रेम किया इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर वो सामर्थ्य के काम आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है। इसने कभी सोचा नहीं होगा, इस लंगड़े भिखारी ने, कि मैं कभी चल पाऊंगा या मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, है ना। इसकी सोच से, इसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है। इसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में भी अद्भुत काम करने चाहता है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जैसे इसके ज़िंदगी में आपने अद्भुत काम किया, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करे। हमारी आत्मिक लंगड़ेपन को दूर करे, हमारी आत्मिक अंधेपन को परमेश्वर दूर करे, हमारे आत्मिक कानों को परमेश्वर खोले ताकि हम उसकी वाणी को सुने, उसके वचनों को ध्यान से सुने, उस पर चले। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र करते सुंदर समय के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है, जितनी मेरी ओर फिरेंगे मैं उन्हें आशीषित करूँगा। सच में परमेश्वर हम सब परमेश्वर एक मन, एक चित्त, आत्मा होकर परमेश्वर आपके पास आते। खुदावंद यीशु मसीह आप हम पर अनुग्रह करें। जैसे तूने उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया खुदावंद यीशु मसीह, उसकी सोच से बढ़कर आपने उसकी ज़िंदगी में कार्य किया खुदावंद यीशु मसीह, वैसे ही परमेश्वर हम भी तेरे पास आते खुदावंद यीशु मसीह। हम आशा भरी नज़रों से तुझे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह। तो हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर खुदावंद यीशु मसीह। हमें अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भर दे खुदावंद यीशु मसीह। अपनी जयवंत आत्मा से हमें भर दे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाए, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाए खुदावंद यीशु मसीह। और जितने भी जन इस समय में इस मैसेज को सुनते खुदावंद यीशु मसीह, हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए खुदावंद यीशु मसीह, और हर एक बंधन टूटने पाए खुदावंद यीशु मसीह। शैतान और उसकी बीमारी, उसकी गरीबी, लाचारी परमेश्वर हर एक की जिंदगी से दूर जाने पाए खुदावंद यीशु मसीह। आप फसल करे खुदावंद यीशु मसीह, हर एक जन को विश्वास और प्रार्थनाओं का जीवन दे खुदावंद यीशु मसीह, और अपनी उपस्थिति से भरकर परमेश्वर हर एक जन को इस्तेमाल करे खुदावंद यीशु मसीह। फसल कर ले, अनुग्रह कर ले, दया कर ले, आशीषित कर ले। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, फिर से आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज अगर आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। ऑल चर्च। थैंक यू।